नीचे रख सकते हैं, तू इम्पोर्टेंट है। हाँ हर्षित भाई बैग ऊपर रख, तू नीचे बैठ जा। एक नंबर। डाउन टू अर्थ। अरे वो स्विच ऑन। तुमने ऐसे ट्राई किया स्प्लिट स्क्रीन से? थोड़ा इजी हो गया होगा ना? चलो बता दो फटाफट फिर। लुक एट रियान्स बाथरूम। अब ये बाथरूम की तरफ चल रहे हैं हम। What are the coordinates of corners O, F, R, P of the bathroom? O तो ओरिजिन है, किसने बोला? 0,0 होगा ना? F 0,9। नेक्स्ट R, क्या बोल रहे 0, पागल हो गए क्या? -6,9 -6,9 P -6,0। ठीक है, सबने करके है? करके है ना? कोई एब्सेंट था? फॉर्म भरे? सिटअप्स करना फिर अब। ठीक है, जो फॉर्म नहीं भरेगा वो सिटअप्स करेगा। तो तुम्हारे लिए इतना आसान कर दो, सिर्फ नेम टाइप करना है तुमको, बाकी सब टिक 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 है। उतना भी नहीं हो रहा तुमसे। तो अभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पक्का? देखते हैं, पता चलेगा। व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया? बहुत ही घटिया, लेकिन ठीक है। अच्छा, जानबूझ के रखा उसने। ट्रेपेजियम? ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स। बताओ। आर कितना है? डब्ल्यू? -2,9। एच? एस? ठीक है, इस तरह से लिखे जाते हैं कोऑर्डिनेट्स, पता है ना? पहले लेटर लिखना पड़ता और फिर ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट्स। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। ठीक है। मार्क ऑफ a 3 feet and 2 feet space for the wash basin and a 2 feet into 3 feet space for the toilet. Write the coordinates of the corners of these spaces. ये कुछ समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है क्या? मार्क ऑफ a 3 feet into 2 feet मतलब
अदर रूम्स इन द हाउस, इसका देखते हैं. अदर रूम्स इन द हाउस, रियान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम अ डाइनिंग रूम. ठीक है. विच हैज़ द लेंथ ऑफ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट. इसका क्या मतलब है? कहीं तो भी रहा होगा. ठीक है, कहीं तो भी बाहर रहा होगा, उसके एंट्री के बाहर डाइनिंग रूम से होती हुई आ रही है. द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ए. पी पॉइंट तो दिखाया नहीं है यहाँ पर, ये दिख रहा. ठीक है, ये पी टू ए मतलब पूरा डाइनिंग है, पी से लेकर ए तक. राइट साइड में 12 है, लेफ्ट साइड में 6 है, मतलब टोटल 18 है. ठीक है, तो 18 फीट जो उसने बोला वो सही है. एंड विड्थ 15 फीट, ये दो चीज़ बोला है. करते ना. द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पी टू ए, तो ये लेंथ हो गई 18, तो विड्थ हो गई आपकी 15. स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स. समझे? किए तुमने ये वाला, किए कोशिश किए? दिखाओ. हाँ ठीक है ना, सही है. सही है. कौन सा ये पॉइंट मार्क नहीं किया आपने? ये है और ये है. ठीक है. ठीक है, कुछ लोग करते हैं. एब्सेंट है ना, एब्सेंट माइंडेड तो नहीं हो. पूछ सकते थे, स्कूल में तो मिले होंगे किसी ना किसी से, क्या पढ़ा है पूछे होंगे, उन्होंने बताए होंगे. तो तुमने सोचा कि चलो आज तो जाके सिर्फ ये बोल दूंगी कि मैं तो एब्सेंट थी, है ना, और फॉर्म भी नहीं भर के जाऊंगी बिकॉज आई एम सो कूल. ठीक है, तो थैंक यू ऋषिता सबकी आंखें खोलने के लिए. अब ये हम देखते हैं कि अगर इस तरफ से हम नीचे जाएंगे, इस तरफ से नीचे जाएंगे तो कितना नीचे जाना पड़ेगा. कितना नीचे जाना पड़ेगा? 15 नीचे जाएंगे ना, 15. तो इस पॉइंट का कितना रहेगा कोऑर्डिनेट? क्या रहेगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो नीचे तक जाएंगे? तो ज़ीरो तो नहीं है, -6 -15. ठीक है, और फिर इधर से जाएंगे हम 12 कॉमा माइनस. सही है ना, नीचे तक जा रहे हैं ना, 15 है ना, ये 15 है ना. ओ कौन है ये? ओ कौन है? तुम. 15 है ना, समझ गए ना क्या करना है? ठीक है, चलो. तो ये दो चीज़ हमने देखी. स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स. तो कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं. कौन सा नाम है? अब मैं ना, नाम मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है. तो क्या मैं ऐसा ले लूँ, पी डैश ए डैश. इसको मैं अगर ए ले रहा हूँ, इसको ए ले रहा हूँ, तो इसको मैं ए डैश ले लेता हूँ. हाँ चलेगा ऐसा? तो मैं बोलता हूँ लेट कोऑर्डिनेट्स बी. तो पहले तो ए लिख लेता हूँ, ए है मेरा,
12,0, फिर ए डैश लिख लेता हूँ, ए डैश हो जाएगा 12, -15। उसने तो एक्चुअल बनाया है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा एक्चुअल बनाना पड़ेगा जो ऋषिता ने किया है, थोड़ा एक्चुअल बनाएंगे तब इमेजिनेशन आपका ग्रो होगा, सही है। और फिर हम लोग लेंगे पी डैश, पी डैश हो जाएगा आपका -6, -15 और p -6, 0, सही है ऐसे। नेक्स्ट वन, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 feet and 3 feet डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम। अरे बाप रे, ये तो आप कर सकते हो, ये तो आप अभी भी कर सकते हो। जो करके आए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करके आए होंगे तो अभी भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है करो। मैं देखना चाहता हूँ कि विदाउट ग्राफ भी हो सकता है बहुत आसानी से, सिर्फ एक पेज लगेगा उसके ऊपर करना पड़ेगा। कोशिश करो बिना ग्राफ करो, बिना ग्राफ कोशिश करो। और धनुश्री कहाँ थे कल? फॉर्म भरे? उंगलियाँ दुख रही थी क्या? फ़ोन तो चलाए होंगे दिन भर में कभी ना कभी थोड़ा बहुत, है ना? फॉर्म भरना कर जाके, ठीक है। बॉयज़ में कौन एब्सेंट था कल? फॉर्म भरे? भरे क्या? और कोई एब्सेंट थे कल? तू एब्सेंट था ना रे पार्थ? अच्छा, फॉर्म भरे क्या? कब भरेंगे? तुम क्यों एब्सेंट थे? कहाँ बाहर? हाँ, तू कहाँ गया था? हाँ, तो फ्रेंड की पार्टी मतलब बर्थडे पार्टी होंगी ना? कितने बजे से थी? 5 से कितने बजे तक थी? घर पे 10 बजे है ना, मतलब क्लास निपटा के भी जा सकते थे पार्टी में, है ना? जा सकते थे ना? तुम कितना अपनी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा तुम आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ने वाले हो, ठीक है। तो होमवर्क तो करके आए होंगे तुम, क्यों? फ्रेंड ने मना किया, फिर मन नहीं किया? मन नहीं किया तो फिर पूछे भी नहीं होंगे किसी से। सीरियसनेस अपने अंदर से आना चाहिए बेटा। करो अभी, फ्रेंड फ्रेंड पता चलेगा तुमको रियल लाइफ में क्या होता है। पापा के फ्रेंड तुम्हारी स्कूल की फीस भरते क्या? पापा भरते ना, क्यों? फ्रेंड क्यों नहीं भरते? फ्रेंड तो कर सकते ना इतना तो, समझे? सीरियस हो जाओ, ज़रूरत है अभी। किसी की भी पार्टी रहे उनको बोलने की हिम्मत रखो कि भाई मुझे ना या तो जल्दी निकलना पड़ सकता है या तो मैं थोड़ा लेट आऊँगा, लेकिन लेट आऊँगा, ठीक है। उतनी हिम्मत अपने अंदर होनी चाहिए, समझे। और खुद की पार्टी अगर कभी रखो तो दिन में रख लेना, क्लास के बाद रख लेना, वॉट एवर, और उसको तब तक क्लोज कर देना। क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम चाहते हो ना पढ़ाई तुमको इम्पोर्टेंस दे, तो तुमको ही पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, समझे। नहीं तो वहीं रह जाएंगे अपन जहाँ पर पहले थे। अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ा सेक्रीफाइस देना सीखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तुमको तो पहले से पता होगा कि मैं तो जाने वाली हूँ पार्टी में, बाद में पता चला जाने के बाद वहाँ पर, तो निकलने के पहले तो पता चल गया होगा ना कि जाने वाली हूँ। हाँ, तो तब तो फॉर्म भर सकते थे। ये भी पता चल गया होगा कि क्लास नहीं जाने वाली हूँ, तो फॉर्म तो भर सकते थे, सही है। तो अगली बार फॉर्म भरना है, ठीक है। और उसके पहले थोड़ी सी पढ़ाई करके जाना है। दिन भर में कुछ किए क्या पढ़ाई तुमने? फिजिक्स का वर्क हो गया पूरा? वो तो परसों का होमवर्क है, मतलब उसके पहले का हो गया होगा।
क्यों? दोस्त ने मना किया? दृष्टि से पूछो, दृष्टि का हो गया होगा पूरा, है ना? दृष्टि हो गया ना? नहीं हुआ? तुम्हारे ऐसी से दृष्टि थी। अरे तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन नहीं आए, तब तबीयत तो ठीक थी दोनों की, लेकिन दोनों नहीं आए और दोनों ने तो सिमिलैरिटी तो हुई ना, सेम पेज तो हुआ कि नहीं हुआ? देखते हैं। डन? बताओ बताओ। अरे बहुत ही गंदा लग रहा है ये तो। लेकिन इसमें कुछ दिख नहीं रहा मुझे। अरे रफ में दिखता तो है ना कुछ, तो दिखेगा ही नहीं क्या? क्या बोल रहे हो? तुम जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो ना वो वैलिड नहीं है। इसका क्या था? कॉर्नर्स क्या थे इसके? कॉर्नर्स क्या थे? पी, अरे पी ए डैश और जो भी तुमने लिए होंगे पी डैश। तो डाइनिंग एरिया, ये डाइनिंग एरिया के क्या कोऑर्डिनेट्स थे अभी अपन ने लिखे ना? पी क्या था? -6,0 और ये था 12,0, ये था 12, -15 और ये था -6, -15। ठीक है, तो उसने कितना बोला? 5:3 फीट। फाइव इज टू थ्री है जो हमको एग्जैक्ट सेंटर में प्लेस करना है, ये है 5×3। तो 5 तो लंबे साइड ही रहेगा, ये है 12 और 6, ये 18 है, ये भी 18 है, ये 15 है और ये भी 15 है। तो इसका एग्जैक्ट सेंटर क्या है? 15 का एग्जैक्ट सेंटर क्या होता है? 7.5। तो अगर मैं यहाँ से आता हूँ 7.5, तो मुझे 1.5 ऊपर और 1.5 नीचे लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 1.5 ऊपर 1.5 नीचे, है ना? तो ये है मान लो 7.5, जो कि y एक्सिस पे 7.5 है ये, या -7.5 बोलेंगे, सही है? माइनस है ना 7.5, तो इसके ऊपर जाएंगे तो माइनस, मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे तो कितना होगा? 7, 6 पे आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया 6, सॉरी y एक्सिस का -6 ले लेते हैं हम लोग, या फिर सिर्फ -6 ले रहे y एक्सिस का। इसको मैं लिख लेता हूँ, इमेजिन कर पा रहे हैं ना? ये -7.5 है और नीचे कितना जाना पड़ेगा फिर? 8, 9 हो गया बराबर 3। अब लेफ्ट राइट जाना पड़ेगा। अब अपन आते हैं 18 का सेंटर क्या होता है? 9।
तो 9 अपने को या तो राइट से लेना है या तो लेफ्ट से लेना है। मुझे लेफ्ट से ज़्यादा आसान लग रहा है क्योंकि 6 पकड़ लिया ना, 3 ही और लेना है। सही है। तो इसका जो सेंटर रहेगा जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं लेना, वो कितना रहेगा? 3,0। 3,0 रहेगा कि नहीं रहेगा? ये देखो, हम बात कर रहे हैं इसकी 18 का सेंटर 9 है ना, तो अपन इसके सेंटर में लेने की बात कर रहे हैं ना। एग्जैक्ट सेंटर चाहिए ना हमको, समझे? तो अपन सबसे पहले, अगर मैं तुमको बोलूँ कि एक टेबल है इस रूम के सेंटर में लगाना है, तो तुम मेजरमेंट प्रॉपर लोगे ना, एक अंदाज़ा भी तो रहता है। एक और एग्जांपल अपन देख सकते हैं, बहुत हैवी नहीं है, जस्ट अ मिनट। ये फ़ोन है, ये फ़ोन को मुझे टैब के बीचों बीच में रखना है, तो इंसान अंदाजे से तो रख लेता है। समझ रहे हो ना लॉजिक? इसके सेंटर में इसको रखना है, ये लॉजिक समझ में आ रहा है? तो वही चीज़ कर रहे हैं अपन वहाँ पर, लेकिन उसने बोला एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट के लिए कुछ मेजरमेंट्स तो लेने पड़ेंगे, रफ शुड शो ना। ठीक है, चलो तो देखते हैं। ये 3 आ गया और इसके 2.5 इधर और 2.5 इधर जाना पड़ेगा। सही बात है। तो कितना? 2.5 इस तरफ जाएंगे तो 3, 4, 5, 5.5 और इधर 2.5, 0.5। कुछ समझ पा रहे हैं क्या हम लोग? कुछ समझ पा रहे हैं क्या कि मैं ग्राफ ही निकालूँ एक? कौन बोल रहा सही है रे बाबा? कोई है क्या ग्राफ? शायद ऑस्मोस डेस्मोस पे होता है। ये रहा ग्राफ। अरे ग्राफ अपना कुछ ऐसे ही है ना, माइनस किधर में जा रहे थे अपन? -6 और राइट साइड में क्या था? 12। सही है। -6, 12 और नीचे 15 गया था। ये अपना डाइनिंग है, -6, 12 और 15 तक जा रहा है ये। -6, 12 ये समझ में आ रहा है क्या? अब उसने बोला कि उसके एग्जैक्ट सेंटर में 5/3 का चाहिए, तो मैं लगाने के पहले मैं उसके एक बार कोऑर्डिनेट्स देख रहा हूँ कि कहाँ पर क्या बैठने वाला है। तो अगर मुझे एग्जैक्ट सेंटर चाहिए 5 का एग्जैक्ट सेंटर चाहिए, तो मुझे दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस छोड़ना पड़ेगा। सही बात है। तो उसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर
टोटल 18 है, 18 में से 5 चले गए तो कितने बच रहे? 13। 13 का आधा कितना? तो 6.5 यहाँ छोड़ना है, 6.5 यहाँ छोड़ना है, मतलब ऊपर से छोड़ना शुरू करना पड़ेगा। तो 6.5 जब मैं छोड़ रहा हूँ तो ये -6 इधर आ गया था, तो 6, ये है 1 2 3 4, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मुझे 0.5 से लेना पड़ेगा ना, 0.5 से लेना पड़ेगा, यहाँ से आएगा कुछ और वो आएगा ये इस तरफ में, 6.5 छोड़ेंगे तो 5.5 तक आएगा। सॉरी, ये मैंने क्या लिखा हूँ, गलत लिखा हूँ, ये कुछ यहाँ 5 आएगा, यस यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, तो ये 5.5 कुछ यहाँ पर रहने वाला है और ये यहाँ पर, ये बनेगा प्रॉपर। अब 0.5 से 5.5 5 है बराबर, उसको नीचे लाएंगे अपन, ठीक है। तो हम पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर नीचे लाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसको अब मैं ऊपर नीचे कहीं पर भी ले आ सकता हूँ, लेकिन गलती जीत जा रही। ठीक है, तो मुझे लगता है इसी से बेटर होगा अंदाज़ा आपका। अब 6.5 6.5 हो गया। अब तो आपको ये तय है कि इस दिशा में आप कितना गए हो, 5.5, ठीक है। और इस लेफ्ट साइड में आप गए हो -0.5, तो आपका एक्स एक्सिस तो तय है, चारों का एक्स एक्सिस तय है क्या? 5.5 राइट साइड में, सॉरी ये माइनस नहीं है, ये प्लस ही है, +0.5। एक्स एक्सिस सबका तय है क्या? ठीक है। अब वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं अपन। वाई एक्सिस में क्या देखे थे अपन ने? -6 और 9 होना चाहिए, -6 एंड -9, ठीक है। तो 0.5 कॉमा -6, ये भी -6, ये -9 और ये -9, ये एग्जैक्ट ऐसा रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रफ वर्क। अब बनाते हैं अपन इसको, 0.5 -6, 0.5 -6 कहाँ पर आएगा पहले ये देख लेते हैं। 0.5 -6 ये वाला पॉइंट है, फिर 0.5 5.5 ये वाला पॉइंट है, उसके बाद में 0.5 -9, 0.5 -9 ये वाला है, और फिर ये वाला रहेगा। ये तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब मैं जब इनको बनाऊंगा तो ये एग्जैक्ट सेंटर में रहेगा, समझे क्या? इसको बोलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट ईयर भी आपने देखे हैं ऐसे। टाइम कंज्यूम कर रहा है, 1 या 2 मार्क के लिए रहेगा, लेकिन टाइम कंज्यूम करेगा। आप एग्जैक्ट बीच में कहाँ पर रहेंगे ये बताओ। चारों में से एक भी गलत हुआ तो अगर 2 मार्क का है तो आधे आधे मार्क कटने शुरू हो जाएंगे। एक कोऑर्डिनेट गलत पे एक आधा मार्क कटेगा, समझ गए? तो आपको ये 4 चीज़ें बनानी है, और इसके बिना आप नहीं कर सकते। ये जो मैंने किया ये रफ वर्क है जो मुझे रिक्वायर्ड था। लॉजिक तो बन रहा है ना। मैं ये करते वक्त आई एम थिंकिंग आउट लाउड। अगर कभी मैं वो ना करूँ तो आप मुझे बोल देना सर प्लीज़ थिंक आउट लाउड, ताकि हमें पता चले आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। अब ग्राफ नहीं ले पा रहा था मैं, तो मैंने रेडीमेड ग्राफ फिर ऑनलाइन डाउनलोड करके वहाँ पर करना शुरू किया, ठीक है। आपके पास अगर ग्राफ पेपर्स है आप उसमें भी ट्राई कर सकते हो। पुराने बहुत सारे पड़े रहते हैं, उसको फेंकना नहीं, उसको इन चीज़ों में काम में लेना, ठीक है। ये मैं इमेजिन पहले से कर पा रहा था, ठीक है। तुम भी कर पाओगे जब तुम इनफ उसके साथ में रहोगे, ठीक है।
और ये इतना प्रिसीजन से तभी काम होता है, ये लोग जो काम करते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर्स, ठीक है, वो लोग इतना प्रिसीजन से काम करते हैं। सिर्फ ड्राइंग अच्छी है तो कई लोग बोल देते हैं हम इंटीरियर डिज़ाइनर बन जाएंगे, भाई ड्राइंग अच्छे से नहीं होता, बस सब प्रिसीजन होना चाहिए उसमें, ठीक है। ये चीज़ें सिर्फ आपको इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए नहीं, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तुम कोई नया घर देखने जा रहे हो और ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ तुम नहीं लगाओ, कुछ पुरानी भी लगा सकते हो। तो आप अकोमोडेशन देखोगे ना, मैं कहाँ क्या रखूँ, कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ पर सही लगेगी, सेंटर नहीं है। ये आजकल ये चल रहा है ना, वो ओपन किचन टाइप, सेंटर में रखते हो उसको, फेसिंग द गेस्ट, ठीक है। तो उस टाइप के किचन ऐसे ही तो रहते हैं, एक तरफ किचन रहता है, एक तरफ आपका डाइनिंग भी हो जाता है इसमें, सही है। तो वो कैसे होगा, ये ऐसे हो सकता है, ठीक है, एग्जैक्ट सेंटर में आया है वो। अब आप ऊपर की तरफ चले जाओ तो ऊपर में 6 और नीचे में 6 बराबर है कि ये सही है ना, ऊपर में 6 नीचे में 6। अब देख लो, ये है आपका, ये 15 है, ये 9 है, सही है ना। नीचे भी 6 ऊपर भी 6, 6 6 बराबर है ये, 6 6, ठीक है, ठीक 6। पर ये दोनों हो गए, कुछ भी बोल रहे, ये दोनों हो गए 6.5 6.5 है, सही है। 6.5 6.5 है ना, ये एग्जैक्ट हुआ, उसको चेक भी किया अपन ने, ठीक है। मैं ये दोनों भेज देता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट है ये बहुत। इमेजिनेशन आपका पेज नंबर क्या है ये, अरे घटिया बुक है, हाँ है पेज नंबर 8, 4 का सेकेंड। किसी का रिसेंटली नया घर बना है क्या, किसका बना, बन रहा है। अरे तो घर पर आते होंगे ना तुम्हारे वो इंटीरियर डिज़ाइनर, तो क्या उसको भगा देते क्या अपन, उसके बाद बैठ के समझते ना क्या फ्लोर प्लान है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, मेरा रूम तो ऐसे ही बनेगा, करते ना ये नाटक, करते ना। तो वो क्यों और कहाँ और क्या लगाना है, वो तुम जब डिसाइड कर रहे हो वो तभी कर पाओगे जब तुम उस लायक हो, है ना। तो यहाँ पर हम उस लायक बनने की कोशिश कर रहे हैं, सही है, सही है, तो अच्छी बात है। अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैंने निकाला हूँ, जो ऊपर वाला छूटा था, क्या है, बहुत ही घटिया आंसर है इसका, देखते हैं ये क्या है। मार्क ऑफ अ 3 feet into 2 feet space for the wash basin and 2 feet into 3 feet space for the toilet. Write the coordinates of the corners of these spaces, ठीक है। 3 into 2 and 2 into 3, पहले बोला 3 into 2 और फिर बोल रहा है पहले वॉश बेसिन का है 3 into 2, इसका है 2 into 3, जो कि हमको समझ में थोड़ा थोड़ा आ भी रहा है। ये 3 into 1 नहीं लग रहा ज़्यादा, बस वही था प्रॉब्लम और कुछ नहीं। खैर इसको हम लेते हैं, ये 0.5 समझ में आ रहा है, उसको तो कोऑर्डिनेट से मतलब है ना, तो अपन ये एक कोऑर्डिनेट दे देते हैं, ये एक दे देते हैं,
ये कितना हो रहा है? -1.5 ही तो हो रहा है ये। इसने कुछ और दिए है क्या यहाँ पर? 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट। ओके, नहीं, लॉजिकली अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये 1.5 है ये डिस्टेंस, और ये वाला 1 लग रहा है लगभग लगभग, तो इनका रेशियो तो 3:2 बन रहा है बराबर। लॉजिक समझ में आया? 3:2। दूसरा, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, ये 3 तक जा रहा है और फिर इसको मैं 5 तक ले लूँ। अब जो मेरा कन्फ्यूजन है वो मैं तुमसे शेयर करता हूँ, फिर तुम बताना कि कन्फ्यूजन सही है कि नहीं है। अब इसने जो बोला है इसमें, अगर मान लो मैं इस कॉर्नर से शुरू करता हूँ और मैं ले लेता हूँ इसका एरिया 3:2, तो 3 तो मेरा यहीं तक जा रहा है, 3 तो यहाँ तक आ रहा है ना मेरा। अगर 3 यहाँ तक आ रहा है तो उतना बड़ा है ना, ड्राइंग खराब है ना, मतलब वो जो लेंथ है वो मैच नहीं हो रहा ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और फिर मैं यहाँ से 2 ले लूँ, वो 5 तक तो यही जा रहा है। चलो ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन वहाँ पर क्रिएट हो रहा है, लेकिन इररिस्पेक्टिवली हम उसको कंसिडर करते हुए मार्क कर ही लेंगे। चुपचाप अपना काम करेंगे हम। 3 चाहिए देखो, ले भाई 3 ले। तो इसका कितना हो जाएगा इस पॉइंट का? -6,0.5। शाबाश, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर 2 ले लेते हैं हम यहाँ तक, तो -4,0.5। इसको अभी वैसे ही रखना, इसको अभी अपन सॉल्व नहीं करेंगे, तुम मत करना पेपर में। लेट स्कूल स्पीक फर्स्ट। अगर स्कूल में कुछ और करवा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा ले लेते, क्योंकि करवा सकते, चांसेस है, ठीक है। तुमको समझ गया ना मेरा डिलेमा? समझा तुमको? ठीक है, ये हो गया। अब इससे मैं मुझे ये 2 ले लिया मैंने, और जो मुझे लेना है 3, तो 0.5 से +3 कितना होगा? 3.5। हाँ, वाई एक्सिस पे 3.5 होगा, तो ये हो गया 3.5, और एक्स एक्सिस पे तो -6 ही रहने वाला है, और यहाँ पर रहेगा ये समथिंग समथिंग, कितना? -4, 3.5, ठीक है। मतलब वो एकदम तुम्हारा जो सिंक है वो कमोड में घुस चुका है। समझ गए ना? समझ गए क्या? अब समझे जो इरिटेशन है? तुम ऐसे बैठ रहे हो वहां पर, तो ऐसे वो सिंक यहाँ है, ऐसे लग रहा है तुमको। दिमाग खराब। उसको ना नीचे का ले लेते, अपन इतना गंदा नहीं करते हैं। दिमाग खराब। अपन सिंपल लेते हैं, -6,0, ठीक है, -4,0, ये हो गया 2। अब 3 जाना है अपने को, तो वो थोड़ा बैठने में एडजस्टमेंट के लिए अपने को दिक्कत जा रही थी, तो अपन ने इसको -6,3 कर लिए, और इसको -4,3 कर लिया, ठीक है। तो अभी भी तुम बहुत ज़्यादा फैल के नहीं बैठ सकते, लेकिन तुम्हारा जो काम है, ठीक है, हाँ, तुम ऐसे बैठ सकते हो। जय जय भाई, एक नंबर, ठीक है। अब यही जो 2 पॉइंट्स है, तो ये वाला पॉइंट लेना पड़ेगा एक। ये वाला पॉइंट कितना, कौन सा रहेगा? -3,3,
ये हमने ले लिया, इससे 2 ऊपर लेते हैं यहाँ तक और फिर यहाँ तक। -6 हो गया रे, -6 5 और -3 5। ठीक है, ऐसा एक एरिया होता है, एक ना वर्किंग एरिया कंसिडर किया जाता है कि मतलब इसको इतनी स्पेस देनी चाहिए, एकदम कट टू कट बहुत कम जगह बनाते वो। ठीक है, उतना कोई नहीं करता। ठीक है, देखो वैसी चीजें जो अपन अज्यूम कर रहे हैं एकदम कट टू कट, वो जापान में मिलेगी तुमको, क्योंकि जापान में पॉपुलेशन ज़्यादा है और जगह कम है। इतनी सी जगह में, जैसे अगर वहाँ पर मुंबई नहीं, जापान, मुंबई अलग चीज़ हो गई, जापान में जो इतनी सी जगह में जैसे 1 2 3 4 8 और 16 लोगों को कैसे सुलाना, ठीक है, वो पॉड्स बना के, एक के ऊपर एक पॉड्स बना के, इतना वर्किंग एरिया कि तुम सिर्फ बैठ सको लेट सको, बस उतना ही। तुम खड़े नहीं हो सकते, तुमको सिर्फ नाइट स्पेंड करना है, गए सो गए वहाँ पर जाके, सुबह उठ के दूसरी जगह चले गए, ऐसा। ठीक है, हाँ हाँ ट्रेन जैसा एक नंबर ट्रेन जैसा। फिर तो 3 बर्थ आ जाएंगी यहाँ पर, लेकिन ट्रेन बहुत ही ज़्यादा वो कॉम्पैक्ट हो गया, वो ओपन स्पेस हो गई, वहाँ पर मैं क्लोज स्पेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा तो ये वर्किंग एरिया के हिसाब से थोड़ा सा होता है। वर्किंग एरिया बोले तो एक, जैसे आपके घर में सिंक है, आप थोड़ा सा मुंह पे पानी मारते तो एक थोड़ी दूरी तक गिरता है ना पानी कई बार। ठीक है, समझे, तो बस उसकी बात हो रही है। बहुत ही घटिया भाई। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन, ये हमने देखा था, याद आ रहा है कुछ कुछ? डिस्टेंस देखा था, स्लोप से कंपेयर किया था हमने उसको। तो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने ये देखा था, ये मैंने शेयर भी किया था ना आपसे, ये शेयर किया था ना। हो गया रे, नहीं किया था मैंने शेयर। यस यस यस, यस, ध्यान दो, ध्यान दो। मुझे बी के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे बेटा, बी के कोऑर्डिनेट्स। x2 y1, सी के बताओ, ए का। तो ये जो है ना, यूजुअली जो ए सी है उसको ना हम जैसे डिस्टेंस भी बोलते हैं कई बार, डिस्टेंस ए सी। तो हम जो देख रहे हैं ये है फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। एक्चुअली कैसा है ना, पहले रोड लर्निंग को बहुत गाली दी गई कि बहुत हमको रटवाते हैं, हमको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, ऐसे बच्चे बोलते थे ना बहुत जगह। तो इसलिए ऐसे तुमको नया करिकुलम मिल गया। ठीक है, लगाओ दिमाग, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए ना तुमको। तो ये डिस्टेंस फार्मूला ये घर जाके लिखेंगे आप। पाइथागोरस थ्योरम लगाया है इसमें, लगाया है पक्का? ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। कुछ दिए गए होंगे इसमें, जो भी थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे हो वो साइलेंट हो जाएंगे, बोलो। थोड़ी सी उधर कर दो, तुम पीछे भी आके बैठ सकते हो। हाँ जाओ,
क्योंकि गर्मी है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। पीछे जा सकते, पीछे कम लगेंगे हवा तुमको। जाओ लास्ट बेंच में चले जाओ। चलो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन, ये हमने देख लिया। बौधियाना पाइथागोरस थ्योरम, बहुत हो गया बोले पाइथागोरस पाइथागोरस, क्यों ना हम लोग बौधियाना भी इसके साथ में लाए। ठीक है, विच यू हैव स्टडीड इन क्लास ग्रेड 8 लास्ट ईयर, आपने पढ़ा है बोलते हैं। ठीक है, तो सिर्फ DPS वालों ने पढ़ा, हर किसी ने नहीं पढ़ा वो, शायद, वो भी शायद नहीं थी ना, वो वाली बुक नहीं थी ना तुम्हारी DPS वालों की। साइंस में दूसरी थी, मैथ्स में नहीं थी, मतलब किसी ने नहीं पढ़ा। ठीक है, अब ये यहाँ पर लुक एट द ट्रायंगल बोल रहे हैं, और क्या बोला है, ट्रायंगल ADM इज अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये समझता है सबको। हाउ डू वी फाइंड द लेंथ्स ऑफ इट्स साइड्स AD, DM and MA in moving from A to D? What distance has been covered along the x-axis? What about the distance along the y-axis? Can these distances help you find the distance AD? राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए ना यहाँ पर, तो शाबाश, समझ गया। 4 नहीं, तू ये बोल रहा है ना बेटा, ये देख, हाँ हाँ, तू बोल रहा है कि पहले यहाँ से ऐसा कुछ बनाओ, हाँ, तीनों साइड से। ठीक है, कुछ बोलना है गीत, गीत कुछ बोलना है किसका बेटा, इसका, ये वाले का मिला, आंसर मिला। ये देखो, इसका इससे मिल जाएगा। ठीक है, और उसका यस, ये यहाँ से ऐसा मिलेगा। देखो एक्चुअली स्क्वायर बन रहा है, नहीं ये तरीका है एक्चुअली। हाँ बोलता पता नहीं। अच्छा, वो डब्बे में पिज़्ज़ा का स्लाइस है ऐसा, ठीक है, आता है क्या ऐसा, मतलब एक ही रहता उसमें, बस एक ही स्लाइस आता। सही है भाई, मेरे को ऐसा लगता है पैसा खर्च करने जाऊंगा इधर उधर। मैंने ना गलती से पिज़्ज़ा हट में एक बार चला गया था, डोंट जज मी फॉर इट। तो उस दिन मेरा जो पैसा खराब हुआ, तो मैंने तब से कसम खा लिया कि डोमिनोज के बाहर निकलने का नहीं। ठीक है, तो आई डोंट नो कैसा है वो लापिनोज, अच्छा है। जायंट पिज़्ज़ा, मॉन्स्टर पिज़्ज़ा, वो थोड़ा वो होगा ना, मतलब अमेरिकन कल्चर जैसा। चलो, तो इन्होंने दिया है ट्रायंगल ADM, ठीक है। चलो, एक चीज़ अपने पास लिख लेंगे नोटबुक में, ये डिस्टेंस फार्मूला, ये फाइनल वाला लिख लो, लिखो हेडिंग, लिखो डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, बोलो गंगोत्री, कुछ कहना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो? ऐसा क्यों लग रहा है कुछ कहना चाहते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अनीशा को ही कहना चाहते हो? नहीं, वो कंट्रोल कर लेती, तुमसे नहीं होता। ठीक है, थोड़ा राइट में सरक के बैठो तुम, वो कहाँ से सरकेंगी? हाँ तो तुम इधर सरको ना, ये है ना पूरी बेंच खाली है ना, सरको, शाबाश, गुड गर्ल। डिस्टेंस फार्मूला, और नीचे ये फार्मूला लिख देंगे।
ठीक है। अब ये फॉर्मूला को यूज करके एडी जैसी एडी बोला उसने बोला बीच में, लिख जल्दी। डन। क्या हो गया, क्या हो गया, इंक लगी क्या? हाँ कुछ नहीं होता तो। अरे ऐसे कैसे सब लोग अलग अलग होते हैं? लो इधर पास करो, उसका नोटबुक पास करो जरा इधर। अरे इधर पास करो, इधर लो। क्या है वो? तो हरकतें तुम ही कर रहे हो ना यहाँ पर, तुमको रिबिन बनाने के लिए थोड़ी किसी ने बोला। लव इज इन दी एयर। क्या बात है, तुम्हारी है ना नोटबुक? कौन सी, कौन सी क्लास में हो? तो उसने ये लिखा लव इज इन दी एयर तुम्हारी नोटबुक में, और तुमने बोला लिख ले। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हाउ डेयर एनीबडी टच योर थिंग विदाउट योर परमिशन। बेसिक है ना ये तो। मेरी बहन की तो कभी हिम्मत नहीं हुई मेरी बुक को हाथ लगाने की, कजिन तो बहुत दूर की बात हो गई, मैं तो रियल बहन को कभी हिम्मत नहीं हुई ना मैंने उसकी कोई बुक को बिना परमिशन हाथ लगाया या ऐसे लिख दिया। ठीक है, सही है ना, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। नॉर्मल हमारे यहाँ पर मतलब ऐसा होता है, मुझे लग रहा है ये नॉर्मल है। तुम लोग बताओ कि नॉर्मल क्या है, कि बहन भाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना? मतलब मैं नॉर्मल हूँ ना, ये बाद में कर लेना अभी नाटक। ठीक है, और ये नीचे की डिजाइनिंग किसने किया है? वो बाकी की जो है डॉट डॉट डैश डैश, मतलब तुम भी फोकटी हो ना। पढ़ाई में ध्यान देंगे, फालतू चीज नहीं करेंगे। ये देखो सिंपल चीज, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने बोला तो इसे लिखा डिस्टेंस फॉर्मूला डैश, मतलब उसने लिखा माइनस अंडर रूट, जबकि क्लियर लिखा है डिस्टेंस फॉर्मूला और उसके नीचे क्या लिखना था, ए सी इज इक्वल टू। सीधी बात है, सीधी बात है। ऐसा ध्यान सामने देंगे, गंगोत्री उधर सरकेंगे, उधर बैग दिख रहा है मुझे कुछ तो भी ग्रीन कलर का, उसको अपने लेफ्ट साइड में रखना, उसको अपने लेफ्ट साइड में रखना। यस, और सबको उधर, शाबाश। ठीक है, तुम्हारी बातें और तुम्हारे ख्यालात एक दूसरे के सुनाई नहीं देने चाहिए एक दूसरे को। ठीक है, चलो सर तो आया वही है। अच्छा ठीक है, अब ध्यान दो कैसे आपको सॉल्व करना है, बता रहा हूँ। ए डी इज 3471। अब इस केस में आप निकाल रहे हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको ए डी निकालना है। ए डी इज 34 और दैट इज 71। ठीक है, 3471। तो आप बेटा ये करेंगे, सबसे पहले ध्यान दो, पे अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप करेंगे इसको x1 y1 और फिर आप लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, पूरा लिखेंगे। उसके बाद में आप निकाल रहे हो ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट। पहले फॉर्मूला लिखोगे, मन में बोल बोल कर लिखेंगे, जब आप घर पे हो तो आपको थोड़ा जोर से बोल कर लिखना है ताकि वो याद हो। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें एक एक की वैल्यू पुट करेंगे, इससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। समझ गए? पहले को 1 ले लेते, दूसरे को 2 ले लेते। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल नहीं कुछ और करता, मतलब मान लो इसको अगर मैं 2 और इसको 1 ले लेता तो चलता था क्या? हाँ चलता है।
क्यों चलता है समझते हैं, ठीक है, समझते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला। मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर 3 माइनस 2 का स्क्वायर ले रहा हूँ तो कितना आएगा, और अगर मैं 2 माइनस 3 का स्क्वायर ले रहा हूँ तो कितना आएगा, पक्का? -1 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ ले लेते हैं, 5 माइनस 2 का स्क्वायर लो, कितना होगा? बहुत ही घटिया, हाँ 9, ठीक है। 5 माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे कितना आएगा, और 2 माइनस 5 का स्क्वायर लेंगे कितना आएगा, -3 का स्क्वायर 9, मतलब 9 ही आ रहा है। इसका मतलब मैं किसी को भी कुछ भी ले सकता हूँ, 1 और 2 स्पेसिफिक रहेंगे, ये कोई कंपल्शन नहीं है, समझ गए? तो आप सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे AD को, इस तरह से लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। AD निकालेंगे, AD कितना आया, 5 यूनिट्स, शाबाश, ठीक है। उसके बाद में बचे हुए 2 निकालेंगे, जो कि रूट, अगर प्रॉपर रूट नहीं हो रहा है, प्रॉपर स्क्वायर का प्रॉपर रूट होगा, प्रॉपर रूट नहीं हो रहा है तो आंसर किस में रखेंगे, रूट में। निकाले आपने, निकालो, पहले AD निकालो, फिर बाकी के 2, ठीक है। ये समझ गए, फॉर्मेट समझ गए? फटाफट लिखो, इतना इतना लिख लो, फिर मैं तुमको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला कौन लिखेगा? मैं पागल हूँ, मैंने वैसे लिखा? हाँ, पागल तो हुई मैं। डन। क्या -5 आया? किसका? -5 आ ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर है, 2 स्क्वायर्स है पहले, तो दोनों स्क्वायर्स प्लस में रहेंगे, फिर उनका एडिशन भी प्लस में रहेगा, तो रूट -5 में कैसे आ रहा? फाइव आना चाहिए, 5। डीएम और एमए भी निकालना है आपको, ये लो फिगर, डीएम एमए एडी तीनों निकालना है। चल जाएगा भाई, चल जाएगा, चलता है, चलता है। 4 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 16, इसका स्क्वायर 9, सही तो है, तो 16 और 9 प्लस करने में नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कब करेंगे, क्या करें, क्या किस में हो रहा है, आया नहीं, तूने लाया, आया नहीं है वो, तूने गलत लाया मेरे भाई, ठीक है, सही कर उसको, यहाँ नहीं, सही स्टेप है उसकी, ऐसे कुछ ना, ऐसे कुछ ना, वो तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन गलत लिखोगे
तो गड़बड़ तो होंगी। √29 यूनिट्स किसका? DM सही है, √29। और MA क्या हो गया बाबू? ये माइनस में है। वाओ वाओ वाओ, 1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, खतरनाक भाई भाई। ठीक है ना? आइडेंटिटी क्या थी? ये थी ना, A+B होल स्क्वायर थी, तो अपने वहां से स्क्वायर लगाएंगे, है ना? तो आइडेंटिटी लगाने बोला है क्या तुमको? बोला है क्या? अंदर में ये प्लस माइनस नहीं हो रहे? बॉड मास कैसे करते हैं? साइलेंस। बॉड मास कैसे करते हैं? पहले ब्रैकेट करेंगे फिर ऑर्डर में जाएंगे ना, तो ब्रैकेट तो सॉल्व करो। लेफ्ट अलाइंड लिखना है सब कुछ, पेज के लेफ्ट अलाइनमेंट करके लिखना है, आड़े तेढ़े नहीं भागना चाहिए। यूनिट्स 5 यूनिट्स, लेंथ की बात हो रही है, नहीं पता तो यूनिट्स तो लिखो। ये आएगो लॉलीपॉप क्यों बना रहा? नॉर्मल डॉट नहीं बना रहा था देखो, नहीं आता? बोलो। वो सॉल्व ही नहीं आ रहा। हाँ नहीं आता, मतलब क्या होगा? इसमें वैल्यू डालेगा तो कहाँ डालेगा? x2 कौन सा है उसमें से बताओ? देखकर नहीं लिख पा रहे बच्चे, देखकर नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है? देखकर लिखने के लिए भी मेहनत लग रही है। बताओ सही है क्या? सही लिखा है सब कुछ? तुमने जो लिखे क्या है? देखकर लिख नहीं हो रहा कैसे सही? दिख रहा है कुछ? इसको चेक करो। वो ये लिख रहा है, तुमने क्या लिखा है? मेरे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा। वहाँ पर क्या है? हाँ? ये क्या नजर आ रहा? ये क्या नजर आ रहा? चश्मा है क्या? पक्का बोलो, टाइम पास नहीं करना। चश्मा है क्या? Y1 नहीं नजर आ रही है? ये मैंने कुछ गलत लिखा हो यहाँ पर, वो डी मिटाना पड़ेगा ना मुझे। ये गलत लिखा है मैंने, ये डी मिटाना पड़ेगा। बताओ
ब्रैकेट ब्रैकेट कौन बनेगा? ठीक है, रूट खा गए, रूट का है बेटा, ध्यान दो, ये मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ तुमको एक, और मुझे प्रॉपर सॉल्विंग चाहिए। 3471, पे अटेंशन, मुझे चाहिए पिन ड्रॉप साइलेंस एंड कंप्लीट अटेंशन। जिसको भी नहीं समझा, मैं मुझे ना बाद में सिली और गंदी मिस्टेक्स नहीं चाहिए। ए कितना था? 34। डी कितना था? ठीक है, ए डी तुमको निकालना है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। आप लिखोगे ए डी इज इक्वल टू, लेकिन उसके पहले आप इसको लिखोगे x1 y1 x2 y2, क्योंकि हमेशा x और y आता है, x x y y वैसा नहीं होता। ठीक है, ध्यान देना पड़ता है। अब फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो अंडर रूट तो एज इट इज रहेगा। अगर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ तो 7 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, तो रूट ही रहेगा। तो ये कितना हो गया अभी? 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, ब्रैकेट ज़रूरी है। ये हो रहा है 16 प्लस 9, ये हो गया √25, ये हो गया 5 यूनिट्स। ये मेरा एडी का फाइनल आंसर है। ठीक है, और हर एक स्टेप कट टू कट चाहिए। ऐसा नहीं तुमने ये लिखे डायरेक्ट आंसर लिख दिया इसके बाद में, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करना आना चाहिए। आई वॉन्ट कंप्लीट अटेंशन। ये तुमको पता नहीं अब बुक में है कि नहीं तुम्हारी। दिया तो है फॉर्मूला, लेकिन उनका तरीका गलत है। सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम पर वो इक्वल टू के बाद वाला पार्ट लिख रहा है। उन्होंने पहले का भी लिखना चाहिए लॉजिकली। डिस्टेंस तो 2 पॉइंट के बीच का होता है ना, तभी तो आप बोलते हो ए बी ए सी ए डी वॉट एवर। ठीक है, प्रॉपरली लिखो इसको। तीनों कोऑर्डिनेट्स लिख लिए थे क्या तुमने? तीनों के आ गया आंसर? तीसरे का क्या आया? √40। ध्यान दो, जिसका √40 आया तीसरे का, √40 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4 into 10। ए डी और तीसरा है एम 9,6। ये तीनों का आपको करके आना है। जिसका अभी नहीं हुआ वो घर से करके लाएंगे। पूरा कंप्लीट चाहिए। ठीक है, डन। जिसको भी नहीं समझ में आया होगा अभी पूछ लो, बाद में मत बोलना नहीं समझा। अभी पूछ लो, अभी इस वक्त। ठीक है, क्योंकि अगली बार अगर नहीं समझा तो मैं 10 बार लिखाऊंगा एक क्वेश्चन, 10 बार, और फिर समझेगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, एक स्टूडेंट था प्रणव। प्रणव बोले सर एक क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा। बोला 5 बार लिख। बोले क्या सर? बोला 10 बार लिख। ठीक है, तो एकदम गुस्से में लाल हो गया वो। बोला 15 बार लिख। ठीक है, तो फिर उसे लिखना शुरू किया। उसको पता था बोलना नहीं है, अब सिर्फ लिखना है।
एंड ही वॉज द डूअर, क्योंकि उसको पता था कि करना तो है, ठीक है, लिखने से ही होगा, उसको ये चीज़ पता थी। मुझे भी पता था कि वो लिखने से पीछे नहीं हटेगा। उसे 5 बार किया, उसको समझ में आया, उसने बोला मैं अब समझ गया आप क्यों बोल रहे थे, अब मैं लेकिन लिखूंगा। और उसे पूरा 15 बार कंप्लीट किया और वो सेम क्वेश्चन उसके पेपर में आया। बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, उसका बोर्ड मध्य प्रदेश से था, बाकी बच्चे महाराष्ट्र का दे रहे थे। सीबीएसई बोर्ड्स में भी अलग अलग जगह के पेपर्स चेंज होते हैं, समझे। 5 पेपर बनते हैं, 5 के फिर 3 सेट बनते हैं। तो उसको अलग आया था, लेकिन उसके सेट में वो क्वेश्चन आया था, उसने बोला सर आया था वो क्वेश्चन, अच्छा हो गया आपने मुझे 15 बार लिखवाया था, ठीक है। तो कभी कभी जब चीज़ें समझ में ना आए तो रिपीटेशन इज़ द ओनली वे टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। उसको अपन सिर्फ एक रोड लर्निंग बोलकर और रोड लर्निंग को गाली बोलकर काम नहीं होगा, ठीक है। रोड लर्निंग इज़ गुड, क्योंकि हर कोई कर रहा है रोड लर्निंग, मानो या ना मानो, समझे। हर पैटर्न में रोड लर्निंग है, तभी तो पैटर्न बन रहे हैं ना, ठीक है। ये आप करोगे, तीनों चाहिए मुझे कल तक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे का आया 2√10। इन मूविंग फ्रॉम ए टू डी व्हाट डिस्टेंस हैज बिन कवर्ड। ए डी में 5 है डिस्टेंस, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस बोला ना उसने, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस ए से डी में, ठीक है। 4 दिख रहा है मुझे। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो मतलब यही करना है ना हमको बेसिकली, ये और ये। तो वो हमको निकलवा रहा है उससे आंसर, जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए था ना बच्चों को, तो उन्होंने प्रैक्टिकल अप्रोच दिया। उन्होंने बोला उसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका लर्निंग हम पहले ही कर चुके हैं इन जनरल। हर्षित शट अप, इन जनरल हम पहले ही सीख चुके हैं, तो नेक्स्ट टाइम हमको स्पेसिफिकली सीखने की ज़रूरत है क्या उस चीज़ के लिए? नहीं। तो हम वो इन जनरल जो देख लिया हमने, जेनेरिक फार्मूला, वो हम सब में लगा सकते हैं और उसको स्पेसिफिक फार्मूला लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसने क्या किया, ये स्पेसिफिक में जाकर सॉल्व कर रहा है और फिर बोल रहा है अरे ये तो 5 यूनिट्स आएगा, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसका एक जेनेरिक फार्मूला निकाल लिया जो सब में, उसी को तो फार्मूला बोलते हैं ना फिर, ठीक है। कैन दिस डिस्टेंसेज हेल्प यू फाइंड द डिस्टेंस ए डी, आंसर इज यस, ठीक है। अब पहले का आंसर क्यों नहीं लिख रहे हैं हम, वो समझ में आ गया, ठीक है। बिकॉज वी नो जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये देखो इसने ना 2 पेज तक वो सॉल्व किया है, ठीक है, और उन सब का आंसर निकाला है। यहाँ पर ये एम डैश ए डैश जो कि आ रहा है आपका, ठीक है। what has remained and the same remained the same and what has changed with this reflection? We see the reflection has preserved the lengths of the sides of the triangles. रिफ्लेक्शन एज इन, अच्छा ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इसको दूसरे तरफ। इन्होंने रिफ्लेक्शन बनाया, ना सिर्फ रिफ्लेक्शन बनाया, लेकिन ये मिरर कैसा होगा, प्लेन मिरर होगा ना, ठीक है। सही है तनुश्री, सही है। ये है प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में आपने देखा है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है लेटरल इन्वर्जन। अब ये लेटरल इन्वर्जन में अगर ये जितना रहेगा, लेट से ये x है तो ये भी x रहेगा, ये y है तो ये भी y रहेगा, ये z है तो ये भी z रहेगा, सही है। तो उन्होंने देखा कि जो हमने एक साइड का निकाला था वो दूसरे साइड का भी सेम है। what has remained the same, डायमेंशंस हम बोल सकते हैं, and what has changed, कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स, और सेम है डायमेंशंस, मतलब लेंथ बोल सकता हूँ मैं,
लेंथ तो यूनिट्स में ही आएगी ना, नेगेटिव में तो क्या हुआ, यूनिट्स में ही आएगी ना। Would these observations be same if ADM is reflected in the x-axis instead of y-axis? का मतलब इसको अगर मैं, अरे तुम वो आजकल देखोगे ना फ्लिप करते, फ्लिप, कैसे बताऊं मैं तुमको, देखते फ्लिप का ऑप्शन है क्या इधर, क्या बोल रहा, उनो, देखते हैं शायद यहाँ पर अगर होगा तो, यहाँ तो नहीं है, चलो अपन इसी का लेते हैं, हाँ इसी का लेते हैं और इसको फ्लिप करके दिखाता हूँ मैं तुमको, तो शायद हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो करेंगे अपन फ्लिप, क्योंकि ये इमेजिनेशन आपका होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। नहीं हो रहा यहाँ पर, उनको फ्लिप समझाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये देखो ऊपर में फ्लिप है, ठीक ही करते रहना बस, सीटी मत लेना कुछ, हो गया, आगे बढ़े, चलो। हॉरिजॉन्टल फ्लिप एंड वर्टिकल फ्लिप, तो मैं इसको दे रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, मतलब ये ऐसा होने वाला है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, तो ये ऐसा फ्लिप, समझे क्या फ्लिप, ये देखो ये पूरा उल्टा हो चुका है उसका, मिरर इमेज बन रही है उसकी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको वर्टिकल फ्लिप कर रहा हूँ, गीत सामने देख पाएंगे, देख पाएंगे, आंखें दुखेंगी तो नहीं गीत, देखो देखो, हाँ नहीं दुख रही, ठीक है। ये देखो नीचे की तरफ फ्लिप किया, ये समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, अब समझे फ्लिप का मतलब, उसी चीज़ को पहले यहाँ, लेकिन उसी चीज़ को फिर यहाँ, ठीक है। दीज आर कॉल्ड फ्लिप्स। कहाँ पहुँच गया टैली प्राइम, मैं देखा ही नहीं कभी, कोई बात नहीं, समझ गया, होता है कई बार, होता है, आई गेट योर पॉइंट। अब जो यहाँ पर मैं बोलने जा रहा हूँ, उसने सबसे पहले वाई एक्सिस को एक मिरर कंसीडर करके यहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन बनाया, फिर वो बोल रहा है कि अगर मैं एक्स एक्सिस को लेकर रिफ्लेक्शन बनाऊँ तो भी सब कुछ वैसा ही रहेगा क्या, दैट इज द क्वेश्चन। और वो लिखा था इंग्लिश में और बच्चों को समझ में आ नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने ये किया हो, समझे, ठीक है, ताकि तुम्हारा इमेजिनेशन ग्रो हो, जो कि मैं तुमको डे 1 से बोल रहा हूँ कि कैनवा सीखो सीखो, ठीक है।
अब जो क्वेश्चन दिया था ये देखो, would these observations be same if ADM is reflected on x-axis instead of? आंसर इज yes. मतलब कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे लेकिन डायमेंशंस या लेंथ उसके, दैट्स इट फॉर टुडे. आगे का थोड़ा करके आने की कोशिश करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर.